ओके, मैं तो ग्रैब निकालने के चक्कर में फंस गया था। नहीं चलिए, 3 फटाफट आता। आज हमेशा की तरह कॉन्ट्रा कॉल है। कॉन्ट्रा कॉल ये मतलब कि यूएस के साथ मैच करती हुई कॉल है। मुझे लगता है बैंकिंग और आईटी शेयर में अपने यहाँ काफ़ी दबाव रहेगा। और कल आप देखिए तो जितने एडीआर्स थे हमारे यहाँ, एचडीएफसी का देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का देखिए, काफ़ी दबाव के साथ काम कर रहे थे। और एक्सिस का हालांकि कल 0.9% वहाँ पे ऊपर था। वो हमको लगता है वो जो चेंज हुआ होगा एक्सिस सिक्योरिटीज़ वाले को बना दिया गया, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड का हेड में भी शायद हो रहा होगा। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग में दबाव ये आना ही आना है मुझे लगता है। इसलिए बैंक शेयर्स में हमको लगता है कि प्रेशर रहेगा, क्योंकि सबके एडीआर जीडीआर वगैरह में दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा ये बात एकदम समझ लीजिए कि जो असली डर क्या है बाजार का, ब्याज दरें बढ़ना। बहाने हैं इन्फ्लेशन, मतलब कारण होते हैं। इन्फ्लेशन कारण है, जॉब कारण है, डिमांड कारण है, लेकिन उसका आउटकम या उसका जो प्रतिफल है वो है कि ब्याज दरें ऊपर जाएंगी। और जब ब्याज दरें ऊपर जाएंगी तो चाहे वो बैंक हो चाहे कॉर्पोरेट हो, सबके लिए समस्या आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि बैंक्स में इंडिया में भी प्रेशर आना है। आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, तो इसलिए हमने कहा कि तीनों बैंक में दबाव रहना चाहिए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस में। ओके, अगले 3 स्टॉक्स। एक तो अजंता फार्मा, बोर्ड मीट है आज, बायबैक पे विचार करेंगे। ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन आपको याद होगा नाटको ने भी ऐसी बायबैक पे विचार के लिए बोर्ड मीट रखी थी, तो पहले तो चला। जिस दिन बोर्ड मीट का आउटकम मैं पिट गया था, क्योंकि खुले बाजार से बायबैक था, महज 1-2% इक्विटी का बायबैक था। ये सब हो सकता है। तो अजंता फार्मा ग्रीन रख रहा हूं, आप तो आउटकम का इंतजार करिएगा। कुछ ज्यादा इसमें ट्रेड वेड लेना, अज्यूम करना कि बायबैक ओपन मार्केट से होगा या टेंडर रूट के जरिए होगा, क्वांटम क्या होगा, बहुत मुश्किल है। छोड़ देते हैं इसको, सिर्फ मेंशन कर रहा हूं ग्रीन में। खबर तो अच्छी है, आज बायबैक प्रपोजल पे विचार होना है। एनसीएल इंडस्ट्रीज, वो सीमेंट वाली कंपनी, मैं पिछले कुछ दिनों से प्रमोटर्स की निबलिंग के इंस्टेंसेस हाईलाइट कर रहा हूं अलग अलग स्टॉक में, जैसे शोभा वगैरह में हाईलाइट किया था। एनसीएल में भी निबलिंग चल रही थी, पर वो क्वांटम बहुत मिनिस्क्यूल सा था। कभी 8,000 कभी 10,000, 2 इंस्टेंसेस मुझे याद पड़ते हैं लास्ट वीक से अब तक के बीच में। और फिर तब तो मैंने मेंशन नहीं करा, लेकिन अब तीसरा ट्रांच जो हुआ वो 46-47 हजार शेयरों का होता हुआ नजर आया है। तो ये निबलिंग दरअसल कंटिन्यू कर रही है, अच्छी बात। मुझे याद पड़ता है पहले ये डबल डिजिट में हुआ करता था, तब भी ऐसे ही निबलिंग होती थी और उसके बाद गजब की रेटिंग हुई थी स्टॉक की। तो इसीलिए इसकी निबलिंग पे नजर रखिएगा एनसीएल इंडस्ट्रीज में। नॉट आज सीमेंट चलेगा, एक बहुत मुश्किल है कहना। महिंद्रा लाइफ स्पेस, नहीं कितने हो गए, एक मिस हो गया। जाइडस वेलनेस पहले बता देता हूं। इसमें यूएस एफडीए की से मंजूरी है, अप्रूवल है, फाइनल अप्रूवल है इनकी एक एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट के लिए, जिसका यूएस का मार्केट साइज $25 मिलियन के आसपास है। कुछ नीडल मूव नहीं होती इससे, लेकिन ये अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा ये कंपनी जाइडस लगातार ऐसे यूएस एफडीए के अप्रूवल बैक करती चली जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है। रख दिया मैंने इसको ग्रीन में इस खबर के चलते। हो गया आपके 3 निपटा दिए। अगले 3 भी बहुत आसान से हैं और आईटी वाले हैं। तो इन्फोसिस में भी वही दिख रहा है, ग्लोबल में जो उनका लिस्ट है उसमें दबाव है, विप्रो में भी दबाव है, टेक महिंद्रा में भी दबाव है। हालांकि विप्रो को एक बड़ी खबर है, लेकिन ओवरऑल जब मूड और सेंटिमेंट ख़राब होता है तो फिर आईटी के लिए और दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी और बैंक, जैसे मैंने पहले बताया, दोनों में प्रेशर रहने की संभावना है। इसलिए इन्फी, विप्रो और टेक महिंद्रा में भी प्रेशर रह सकता है।